हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में इस शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और इसमें मैंने लेस के साथ डिटेलिंग की है। पहनने के बाद आप देख सकते हैं काफ़ी स्मार्ट लुक आता है और आजकल ये कॉर्ड सेट काफ़ी ट्रेंड में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इस वीडियो में मैं शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जो भी लेंथ है, शर्ट की जितनी लेंथ रखनी है उसमें 2 इंच प्लस करके हम कपड़ा कट कर लेंगे। पैंट का मैं अलग कर दूंगी कपड़ा। तो मेरे शर्ट की रेडी लेंथ मुझे 36 इंच चाहिए, तो उसमें 2 इंच प्लस करके 38 इंच पे इधर मार्क करके मैं कपड़ा अलग कर लूँगी। 1 इंच जाएगा नीचे फोल्ड में और हाफ इंच शोल्डर की स्टिचिंग में जाएगा। तो दोनों साइड पे इस तरह से मार्क करके सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इसी मार्किंग के ऊपर हम कट कर देंगे। जो बाकी बचा हुआ कपड़ा है उसमें से मैं पैंट और स्लीव की कटिंग कर लूँगी। तो अभी ये देखिए 2 फोल्ड में है कपड़ा और अभी मैं इसकी विड्थ बता देती हूँ। मेरे कपड़े की जो विड्थ है वो काफ़ी अच्छी है, देखिए 60 इंच है। तो आराम से इतने कपड़े में बैक और फ्रंट दोनों कट जाएगा। तो इधर से ये जो फोल्ड है कपड़ा, इसको हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से ये 2 पीस हो गए हैं, एक बैक के लिए और एक फ्रंट के लिए। तो जो बैक पार्ट का है कपड़ा उसको हम अभी साइड में रख देते हैं और फ्रंट कपड़ा मैंने ये लिया है। तो अब हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना है कपड़े को। तो ये देखिए 2 फोल्ड में है अभी कपड़ा। अच्छे से कपड़े को हम सेट कर लेंगे ताकि कोई भी सिलवट ना रहे। देखिए इधर से ये ओपन साइड है, तो ओपन वाली साइड से हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे बटन पट्टी के लिए। तो पूरी लेंथ में इसी तरीके से हम 1.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। तो ये 1.5 इंच हमने मार्क किया है, 1.5 इंच इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे दूसरी साइड को और आप पिन से सिक्योर कर लें। देखिए इस तरीके से फोल्ड करेंगे 1.5 इंच के मार्किंग तक और पिन लगा लेंगे। तो ये देखिए पूरी लेंथ में 1.5 इंच का जो हमने मार्क किया था उस पर फोल्ड करके मैंने पिन लगा लिया है। इसको हम रख देते हैं साइड में और अपना बैक पार्ट लेते हैं और बैक पार्ट के कपड़े को भी अच्छे से सेट कर लेंगे। और ये देखिए बैक पार्ट की जो ओपन वाली साइड है वो इस तरफ है। बैक पार्ट जो है उसको हमें 1 इंच ज़्यादा लेना है, तो 1 इंच पे मार्क करके सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये लाइन हमने बनाई है, इस लाइन के नीचे फ्रंट पार्ट को हमें रखना है। अब देखिए बैक साइड का जो कपड़ा है उसकी ओपन साइड इस तरफ है और जो फ्रंट साइड का कपड़ा है जिसमें हमने 1.5 इंच का फोल्ड करके बटन पट्टी के लिए फोल्ड किया है उसको हमें बैक साइड की फोल्डेड वाली साइड पे रखना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। पहले हम शोल्डर मार्क करेंगे। तो शोल्डर जो आप नॉर्मली लेते हैं उसमें 1.25 इंच आपको ज़्यादा लेना है। जैसे मैं कुर्ती में लेती हूँ 7 इंच शोल्डर, तो इसमें मैं ले रही हूँ 7.25 इंच। तो 7.75 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ। आप चाहें तो पूरा 8 इंच भी ले सकते हैं और अब फ्रंट पार्ट में भी हम 7.75 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब इधर से हम नेक विड्थ के लिए निशान लगा लेंगे। तो मैं 3 इंच पे मार्क कर रही हूँ। तो बैक और फ्रंट दोनों नेक की विड्थ सेम ही रहेगी, 3 इंच। शोल्डर स्लोप के लिए निशान लगाएंगे। तो बैक शोल्डर जो है उसमें 1 इंच का गैप मैं दे रही हूँ। तो 1 इंच पे निशान लगा के जो हमने नेक की मार्किंग की है उससे हम इस तरह से मिला देंगे। 1 इंच ही शोल्डर डाउन करेंगे हम फ्रंट पार्ट में भी। तो 1 इंच पे इस तरह से मार्क करके हम जो नेक विड्थ है उससे हम इसको मिला देंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने लाइन बना दी है। शोल्डर स्लोप की जो मार्किंग है उसके नीचे हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो 7.5 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ, आधा इंच आपको ज़्यादा लेना है। और अब ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब बस्ट की मार्किंग करेंगे। तो जो भी आपकी बस्ट है उसको 4 से डिवाइड करना है और चौथा हिस्सा मार्क करना है। तो मेरी बस्ट है 38 इंच और उसमें मैंने 2 इंच की लूजिंग दिया तो हो गया 40 इंच और 40 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो 10 इंच आता है। तो पहले मैंने 10 इंच पे मार्क कर लिया है। इसके आगे 1 इंच पे मैं और मार्क कर लूँगी क्योंकि ये लूज स्टाइल की शर्ट है तो इस वजह से हम इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं। अब इस लाइन को सीधा कर लेंगे। तो ये है कि जो भी आप अपनी कुर्ती में बस्ट लेते हैं उससे 1 इंच हमको ज़्यादा लेना है। इधर शोल्डर से 14.5 इंच पे मार्क करेंगे वेस्ट के लिए। 21 इंच पे मार्क करेंगे हिप के लिए।
वेस्ट की मार्किंग हमारी सेम रहेगी, जितना हमने बस्ट लिया है उतना ही हमें वेस्ट भी लेना है। इस तरीके से वेस्ट में भी मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। अब हिप की मार्किंग करेंगे तो मेरी हिप है 40 इंच, उसमें 2 इंच प्लस करके मैंने और 4 से डिवाइड किया है तो होता है 10.5 इंच। तो मैंने पहले इधर 10.5 इंच मार्क किया है। अब उसके आगे 1 इंच और मार्क कर लेंगे। ये सारी मार्किंग को हमें मिला लेना है। इसके आगे हम मार्जिन के लिए निशान लगा लेंगे, तो मैं 1.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ, आप चाहे 2 इंच भी मार्जिन ले सकते हैं। अब ये मार्जिन वाली जो हमने मार्किंग की है इसको भी मिलाते हुए इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। सेम कुर्ती की तरह ही हमें मार्किंग करनी है, खाली इसमें 1 इंच हमने ज़्यादा लिया है। बैक आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे तो 1.5 इंच पे इस तरह से कॉर्नर पे निशान लगा देंगे। आर्म होल की लेंथ है, मेजरिंग टेप को इस तरह से रखेंगे और फोल्ड करके सेंटर में हम इसके बीच में हम निशान लगा देंगे। फ्री हैंड से हम पहले बैक आर्म होल का शेप दे देंगे। अब 1/2 इंच अंदर की तरफ लेते हुए फ्रंट आर्म होल का शेप दे देंगे। अब फ्रंट पार्ट की लेंथ में देखिए 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा है, क्योंकि हमने बैक पार्ट में 1 इंच ज़्यादा लिया है। तो जो ये एक्स्ट्रा है कपड़ा फ्रंट पार्ट का, उसको हम ऐसे निशान लगा लेंगे और बाद में हम ये कट कर देंगे। ये जो हमारी फिटिंग का निशान है इसको भी हम नीचे तक सीधा कर लेंगे। अब दामन में देखिए इधर से कॉर्नर पे हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। फ्री हैंड से इसे हल्की सी गोलाई दे देना है हमें। नेक की मार्किंग कर लेते हैं, तो बैक नेक मैं रख रही हूँ 1 इंच, उससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। और हल्की सी गोलाई देके शेप दे देंगे। फ्रंट नेक की लेंथ में ले रही हूँ 3 इंच। इस तरह से बॉक्स बना के राउंड शेप दे देंगे। इस तरह से हमारी सारी मार्किंग हो गई है। अब इसी मार्किंग के ऊपर कट कर लेंगे। हम बैक नेक और बैक आर्म होल को कट करेंगे। अब बैक पार्ट को हम हटा देते हैं और फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। फ्रंट नेक की जो मार्किंग किया है मैंने, उसके ऊपर से 1/2 इंच में कट कर रही हूँ, क्योंकि जब हम बटन पट्टी फोल्ड करेंगे उसके बाद बराबर करके कट कर देंगे। अब फ्रंट पार्ट की जो हमने पट्टी फोल्ड की है उसको हम नॉच लगा देंगे इधर। सेम वैसे नीचे की साइड पे भी हमें नॉच लगा देना है। अब जो ये फिटिंग की मार्किंग है इसको थोड़ा हम डार्क कर लेंगे। अब हम बैक पार्ट लेंगे और अच्छी तरीके से फ्रंट पार्ट के ऊपर इसको रखेंगे और अच्छी तरीके से रख के इस तरीके से पैट कर लेंगे, ताकि जो मार्किंग है फ्रंट पार्ट की फिटिंग की वो बैक पार्ट पे भी आ जाए। जो ये फिटिंग की मार्किंग है बैक पार्ट में आ गई है, तो अब इसको हम थोड़ा डार्क कर लेंगे। ये देखिए पूरा नीचे तक मैंने इस तरह से मार्क कर लिया है। अब इसको हम साइड में रख देते हैं और स्लीव की कटिंग कर लेते हैं। तो अब स्लीव कट कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने 4 फोल्ड में कपड़ा रखा है। आप ऊपर से 3 इंच पे मार्क करेंगे और इस मार्किंग को हम सीधा कर लेंगे। अब स्लीव की लेंथ के लिए मार्क कर लेंगे, तो मैं 18 इंच पे मार्क कर रही हूँ और इसमें 2 इंच की हम कफ लगाएंगे। तो 20 इंच की हमारी स्लीव रेडी होगी। तो इस मार्किंग को भी हम सीधा कर लेंगे। आर्म होल के लिए निशान लगा लेंगे। तो जो भी आपने आर्म होल लिया है उसमें 1.5 इंच प्लस करके लेना है। तो मैंने 7.5 इंच आर्म होल लिया था, उसमें 1.5 इंच प्लस करके मैं 9 इंच पे इधर निशान लगा रही हूँ। और आगे जो कपड़ा बच रहा 1.5 इंच, तो वो मार्जिन के लिए हो जाएगा। अब इस मार्किंग को नीचे तक हम सीधा कर लेंगे। स्लीव की बॉटम में गैदर आएगा, इसलिए मैं उधर शेप नहीं दे रही हूँ, स्ट्रेट ही रख रही हूँ। अब ऊपर से देखिए 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और अब फ्री हैंड से बैक आर्म होल का शेप दे देंगे। और 1/2 इंच अंदर की साइड लेते हुए मैंने फ्रंट आर्म होल का शेप दे दिया है। सेंटर में लगा लेंगे एक नॉच और इसी मार्किंग के ऊपर कट कर देंगे। पहले बैक आर्म होल को कट करेंगे। अब जो फिटिंग वाली मार्किंग है इधर हम नॉच लगा लेंगे। ओपन करके फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देंगे। तो इधर भी आप एक नॉच लगा लें ताकि पता चलेगा कि फ्रंट साइड का है। और बॉटम में स्लीव में इस तरीके से इधर गैदर आ जाएगा। अब मैंने ये फ्रंट पार्ट ले लिया है और जो पिन लगाया था हमने उसको हम निकाल लेंगे। तो ये फ्रंट साइड के देखिए 2 पार्ट हो गए हमारे।
अब जो बटन पट्टी के लिए हमने 1.5 इंच पे नॉच लगाया था, इधर हम क्या करेंगे, एक सीधी लाइन बना देंगे और जो फ्रंट पार्ट का दूसरा पल्ला है उसमें भी हम सीधी लाइन बना लेंगे इसी तरीके से। अब बटन पट्टी के लिए हम क्या करेंगे, पहले 1/4 इंच फोल्ड करेंगे, फिर जो 1.5 इंच की मार्किंग है जो हमने लाइन बनाई है वहां तक हम इस तरीके से फोल्ड करके आयरन कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए इस तरीके से फोल्ड करके मैंने आयरन कर दिया है, तो अच्छे से कपड़ा सेट हो गया है। अब जो हमने ये फोल्ड किया है इधर हमको सिलाई लगा देनी है, सेम वे से दूसरे पल्ले में भी हम सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। फ्रंट के दोनों पार्ट को देखिए मैंने इस तरीके से रखा है। अब बटन पट्टी की सिलाई हो गई, तो नेक जो हमने पहले थोड़ा सा कम कट किया था, अब उसको हम बराबर से कट कर लेंगे मार्किंग तक। फ्रंट पार्ट का जो शोल्डर स्लोप है उसको भी मैंने कट नहीं किया था, तो वो भी कट कर लेंगे। अब फ्रंट साइड पे मुझे लेस लगानी है, तो जिस पार्ट में मुझे बटन लगाना है उस पार्ट में मैं लेस लगा लूँगी। तो ये पतली सी लेस ली है मैंने। अब लेस के ऊपर हमें क्या करना है, पहले ग्लू लगा लेना है। अब क्या करना है, लेस को इस तरीके से अंदर की साइड रखना है और जितना पार्ट मुझे शो करना है बस उतना पार्ट मैं बाहर की तरफ रख रही हूँ। और इस तरीके से हम पूरे लेंथ में स्टिक कर लेंगे पहले लेस को। तो ये देखिए लेस को मैंने स्टिक कर दिया पूरी लेंथ में। तो चलिए अब सिलाई लगा लेते हैं। तो अब देखिए सीधी सिलाई लगा के हमें जॉइन कर लेना है लेस को। इसको हमने पहले स्टिक कर लिया है, तो इससे बहुत आसानी हो जाती है कि आपको बार बार लेस को सेट नहीं करना पड़ता है। तो ये लीजिए हमारी लेस भी लग गई। अब हमें बैक पार्ट लेना है और दोनों की राइट साइड मिलाते हुए शोल्डर की सिलाई लगा देंगे। देखिए शोल्डर मैंने जॉइन कर दिया। अब हमें बनाना है इसकी कॉलर। तो नेक को इस तरीके से फोल्ड करके रखेंगे। तो हमने लेस लगाई है और लेस को बाहर की साइड निकाल देना है। अब ये देखिए जो हमने बटन पट्टी के लिए सिलाई लगाई है उतना हिस्सा हमें बटन पट्टी का पार्ट छोड़ देना है और उसके आगे से हमें मेजर करना है नेक। तो नेक को हमें बिल्कुल भी खींचना नहीं है, इस तरह से टेप को घुमाते हुए हम मेजर कर लेंगे। तो मेरी मेजरमेंट में नेक देखिए 7 इंच आ रही है। अब मैंने ये बुकरम का पीस लिया और डबल फोल्ड में रखा है और इसकी लेंथ है 9.5 इंच और विद 3.5 इंच है। अब बुकरम की जो फोल्डेड वाली साइड है वहाँ से हम जो हमने नेक की मेजरमेंट की थी 7 इंच आया था मेरी मेजरमेंट में, तो इस तरीके से मैंने 7 इंच पे मार्क कर लिया है। अब दूसरी साइड से भी 7 इंच पे मार्क कर लेंगे और अब इस दोनों पॉइंट को मिलाते हुए सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। जो हमने ये लाइन बनाई है इस लाइन के ऊपर 1 इंच पे मार्क करेंगे। अब जो हमने 1 इंच की मार्किंग की है और इस लाइन को मिलाते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से स्लांट लाइन बना देनी है। अब देखिए इस कॉर्नर पे 1/2 इंच पे हम मार्क करेंगे। तो हमने ये 1/2 इंच की मार्किंग की है, यहाँ से हमको हल्की सी गोलाई दे देना है। मैं ये रूलर के हेल्प से शेप दे रही हूँ, आप चाहे तो हाथ से भी शेप दे सकते हैं। इस तरह से शेप देने के बाद एक बार आप चेक कर लें कि आपके नेक का मेजरमेंट प्रॉपर है कि नहीं। मेरी मेजरमेंट में ये 7 इंच प्रॉपर आ रहा है। तो अब इसी मार्किंग के ऊपर हम कट कर लेंगे और जो बाहर वाली लाइन है उस पर कट करना है। तो ये हमारी कॉलर कट गई है। अब इसको कपड़े पे हम पेस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने कपड़े पे पेस्ट कर लिया और चारों तरफ से मैंने हाफ इंच कपड़ा ज़्यादा लिया है। सेम साइज़ का एक और कपड़ा मैंने कट करके लिया है। देखिए दोनों कपड़े की राइट साइड मिलाते हुए, देखिए इस तरीके से राइट साइड मिलाते हुए रखना है और इधर से सिलाई लगाते हुए यहाँ तक हम सिलाई लगा देंगे और जो नीचे का पार्ट है उसको हम खुला रखेंगे। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। अब कॉर्नर पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे और अब सीधा कर लेते हैं। कॉर्नर को इस तरह से सीजर से मैं निकाल रही हूँ, दोनों कॉर्नर को निकाल लेंगे। तो दोनों कॉर्नर को सही करने के बाद अब एक बार आयरन कर लेंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए कॉलर। देखिए मैंने आयरन कर लिया, प्रॉपर तरीके से सेट हो गई है कॉलर। तो अब इसको सेंटर में इस तरीके से हम फोल्ड कर देंगे। अब सेंटर में हम मार्क कर लेंगे। अब शर्ट को भी देखिए इस तरीके से नेक को सेट करके रखना है और बैक साइड का जो नेक है वहाँ पे सेंटर में हमें इस तरीके से निशान लगा लेना है। कॉलर में हमने निशान लगाया सेंटर में और शर्ट की सेंटर में जो हमने निशान लगाया, दोनों को मिलाते हुए इस तरीके से हम रखेंगे दोनों मार्किंग को और पिन से सिक्योर कर लेंगे। पूरी कॉलर को हम इसी तरीके से पहले पिन से सिक्योर कर लेंगे। तो ये कॉलर को जो हमने पिन लगा के सिक्योर किया है, अब यहाँ पे हम सिलाई लगा के कॉलर को ज्वाइन कर देंगे।
और कॉर्नर पे आके सिलाई को पक्का कर लेंगे। हमें क्या करना है, देखिए एक पैर का गैप देते हुए इधर से पूरे कॉलर पे हमें सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए कॉर्नर से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। 1/4 इंच का गैप देना हमें एक पैर का। अब देखिए इस कॉलर को फिनिशिंग देने के लिए मैंने ये 1.5 इंच चौड़ी एक स्ट्रिप कट करके ली है और सेंटर से इसको फोल्ड करके आयरन कर लिया है। तो इस स्ट्रिप को देखिए हम यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे, जो हमारी बटन पट्टी है ना वहाँ से। और जो ये स्ट्रिप है 1/2 इंच स्ट्रिप आगे की तरफ बढ़ा के लेना है। देखिए 1/2 इंच स्ट्रिप जो है आगे की तरफ बढ़ा के लेना है। कॉलर को जॉइन करने के टाइम पे जो हमने सिलाई लगाई है उसी सिलाई पे इस तरह से स्ट्रिप को रखेंगे और स्ट्रिप को जॉइन कर देंगे। तो देखिए स्ट्रिप हमारी जॉइन हो गई है। अब 1/2 इंच कपड़ा आगे बढ़ाते हुए बाकी स्ट्रिप को हम कट कर देंगे। अब जो 1/2 इंच स्ट्रिप हमने बढ़ा के ली थी उसको देखिए इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। इस स्ट्रिप को देखिए इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। ये देखिए बटन की पट्टी है ना, इधर इस तरीके से फोल्ड करके और अब हम आराम से सिलाई लगाते हुए जाएंगे पूरी कॉलर पे। इस तरह से स्ट्रिप को हम फिनिशिंग दे देंगे। अब इस टाइम पे सिलाई लगाते हुए आप बिल्कुल भी कपड़े को खींचिएगा नहीं, आराम आराम से सिलाई लगाना है आपको, धीरे धीरे। अगर आप जल्दबाजी में करेंगे तो पीछे झोल आ सकता है। इस साइड भी जो 1/2 इंच स्ट्रिप एक्स्ट्रा है उसको हम अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे और सिलाई लगा देंगे। इसके साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस यूज़फुल लगती हैं, पसंद आती हैं, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये देखिए हमारी कॉलर प्रॉपर फिनिशिंग के साथ लग गई है। और अब स्लीव्स को जॉइन कर देंगे। तो देखिए स्लीव को मैंने जॉइन कर दिया। अब स्लीव में इधर गैदर आएगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, स्लीव को इस तरह से ओपन करके रखेंगे और दोनों साइड पे 2 इंच तक मार्क कर देंगे। देखिए जो 2 इंच तक हमने मार्क किया था, इधर हम क्या करेंगे, 1/4 इंच कपड़ा इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे। सेम वे से जो स्लीव की दूसरी साइड हमने मार्किंग की थी उसको भी इसी तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। और अब क्या करना है, हमें एक लॉन्ग स्टिच दे देना है और कोई भी एक धागा खींचते हुए हमें गैदर बना लेना है। गैदर डालने के बाद आप अपने आर्म राउंड को मेजर कर लें और जो भी मेजरमेंट आती है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है आपको। तो इस हिसाब से देखिए मैंने 11 इंच लिया है, 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। आप कफ लगाने के लिए मैंने देखिए ये स्ट्रिप कट करके ली है और 12 इंच लंबी लिया है मैंने। और इस स्ट्रिप की विड्थ लिया है मैंने 6 इंच। दोनों साइड से देखिए 1/2 इंच कपड़ा इस तरीके से फोल्ड करके आयरन कर लेना है। स्ट्रिप जो है देखिए इसको रॉन्ग साइड की तरफ हम फोल्ड करेंगे। दोनों किनारे पे 1/2 इंच का गैप देते हुए सिलाई लगा देंगे। तो मेरे स्लीव का मेजरमेंट था 11 इंच, इसलिए मैंने स्ट्रिप को 12 इंच लंबा लिया था। 1/2 इंच दोनों साइड से सिलाई में जाएगा तो एग्जैक्ट 11 इंच आ जाएगा। तो एक साइड पे देखिए मैंने सिलाई लगा ली है, दूसरी साइड पे अभी सिलाई नहीं लगाएंगे। एक साइड पे हमें लूप ज्वाइन करना है, तो ये डोरी से मैंने लूप बनाई है। तो ये कफ का जो कपड़ा है जिस तरफ हमने सिलाई नहीं लगाई है वहाँ पे हमें बिल्कुल सेंटर में निशान लगाना है और कपड़े के राइट साइड पे निशान लगाएंगे। अब जो देखिए मार्किंग की है हमने सेंटर में, वहाँ पे इस लूप को रखना है और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा के पक्का कर देंगे लूप को। तो लूप पे डबल सिलाई लगाते हुए एकदम पक्का कर लेंगे। तो ये देखिए लूप लग गया है। अब फोल्ड करके किनारे की साइड लगा देंगे वो 1/2 इंच के मार्जिन पे। तो अब ये कफ को हम सीधा कर लेते हैं और सीजर से इसके कॉर्नर को भी निकाल लेंगे। अब हम स्लीव लेंगे और इस तरीके से हम अंदर डालेंगे, 1/2 इंच तक कपड़ा अंदर डालेंगे जो हमने गैदर डाला है। ये देखिए मैंने पिन से पहले सिक्योर कर लिया है। अब इस पर सिलाई लगा के और ज्वाइन कर देंगे कफ को।
स्लीव में जो हमने कफ लगाया है उसके नीचे 2 इंच पे मार्क करेंगे। अब साइड की सिलाई लगाने के लिए जो हमने 2 इंच पे मार्क किया है स्लीव में, वहां से सिलाई को स्टार्ट करेंगे और पूरा नीचे तक सिलाई लगा देंगे। और नीचे दामन को भी डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे। अब शर्ट को अगर आपको ओपन रखना है तो आप काज बना के बटन लगा सकते हैं। तो मैं पूरी ओपन नहीं रख रही हूँ शर्ट, मुझे सिलाई लगानी है, तो नेक से 7 इंच पे मैं इधर मार्क करूँगी और इधर दामन की साइड पे नीचे से 11 इंच तक मार्क कर देंगे। तो जो बीच का हिस्सा है सिर्फ वहीं पे हमें सिलाई लगाना है, नीचे छोड़ देना है ये इधर। और वो नेक का जो हमने 7 इंच लगाया उधर सिलाई नहीं लगानी है, तो फिर बिल्कुल सेंटर में हमें सिलाई लगा के ज्वाइन कर देना है। तो ये देखिए कुर्ती हमारी रेडी हो गई है और इसमें मैंने इस तरीके से फैब्रिक बटन लगाया है और ये लेस की डिटेलिंग इस पर बहुत ही अच्छी लग रही है। तो आई होप आज की ये वीडियो आपको ज़रूर यूज़फुल लगी होगी और अगर लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।